एचडीएफसी बैंक पर नजर रखी जाए, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का स्टॉक आज रिएक्ट भी कर रहा है। मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक में ट्रेडिंग का आज ये पहला दिन है और इसी दिन अगर आप देखेंगे ब्रोकरेज के भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आना शुरू हो चुके हैं। और बैंक के स्टॉक को अगर आप देखेंगे सबसे आगे इस वक्त खड़ा हुआ एचडीएफसी बैंक मार्केट के हीट मैप पर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एलटीआई माइंडट्री निफ्टी में एंटर होता दिखेगा तो इस स्टॉक पर भी क्या इंपैक्ट आता है। साथ ही सेंसेक्स में जेएसडब्ल्यू स्टील शामिल होने वाला है। मार्केट की ओपनिंग आपकी स्क्रीन पर 19,474 के लेवल्स पर करीब 100 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी खुलता हुआ 19,500 के नजदीक है। हम आपको बता रहे थे कि अगर 19,300 के नीचे जाता है तो डाउन साइड फिर पॉसिबल होगी, लेकिन बाजार ने अपने आप को संभाल लिया। तो कल के जो कह सकते स्लो डाउन मोमेंटम था वहां से बाजार संभलते हुए बैंक निफ्टी 200 अंकों की मजबूती 44,852 के स्तर पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ। सेंसेक्स में 65,621 के लेवल्स 227 अंकों की तेजी। बाजार के इस पॉजिटिव शुरुआत में कौन से मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो कि सबसे आगे खड़े हैं इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे सबसे पहले बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स को पाएंगे। एचडीएफसी बैंक, इसके ठीक साथ रिलायंस, एसबीआई, टीसीएस। ऑफ कोर्स नतीजे जो थे मुनाफे के फ्रंट पर ठीक रहे क्योंकि मुनाफा एस्टिमेट्स को बीट करता हुआ दिखा था। इसके अलावा नंबर्स मिले जुले जरूर, कंसर्न्स वहां थे, लेकिन स्टॉक प्राइस में एक इंपैक्ट क्योंकि मुनाफे के फ्रंट पर नंबर्स पॉजिटिव थे। एक्सिस बैंक में भी हम देख रहे हैं अच्छा एक्शन है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज कमजोर नतीजों का असर है। स्टॉक में हम देख रहे हैं करीब 1% की गिरावट के साथ ओपनिंग होती हुई। वहीं पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले जैसे स्टॉक से जहां पर बिकवाली का दबाव आज की सत्र में। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में एडवांसेस का पलड़ा भारी, 1285 एडवांसेस के सामने हम देख रहे हैं महज 168 डिक्लाइन। तो क्लियरली बाजार की पॉजिटिव शुरुआत होती हुई दिख रही है। इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे बैंक्स फाइनेंशियल्स का नजर आता है। क्विकली सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर समझेंगे सबसे आगे खड़ा है मेटल स्पेस। मेटल में हिंडाल्को में करीब 2% की तेजी। इसके ठीक पीछे पीएसयू बैंक, अभी थोड़ी देर पहले विस्तार से हमने चर्चा भी की, और साथ ही फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, बैंक्स, रियल्टी, एनर्जी और फार्मा स्पेस में अच्छा खासा एक्शन। इनफैक्ट हर सेक्टर हर पॉकेट में आज हरे निशान के साथ ट्रेड दिख रहा है, तो पॉजिटिव स्टार्ट। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप और स्मॉल कैप की चाल कैसे दिख रही है अभिषेक? वहाँ से भी संकेत ठीक ठाक ही हैं मानसी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो शेयर ऑलरेडी चल रहे थे वहाँ पर रफ्तार बाकी है। पॉली मेडिक्योर में आज भी अच्छी शुरुआत हुई है 3.5% के आसपास की तेजी के साथ। अगर हम सीट की बात करें तो हमने देखा था कि टायर वाले स्टॉक्स लगातार चल रहे थे और आज भी जो टायर की जो रफ्तार है वो बरकरार है। सीट में करीब 3% के आसपास की तेजी आज भी हम देख रहे हैं। इसके अलावा मदरसन सुमी में करीब 3% की तेजी है। जेबी केमिकल्स ये शेयर भी अच्छी रफ्तार दिखा के ये ऊपर आया है और आज इसमें 2.5% के आसपास की तेजी हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा ब्रिगेड की हम चर्चा करनी चाहिए, यहाँ पर तेजी है। एमटार टेक जो कि डिफेंस सेगमेंट से जुड़ा है और आज चूंकि पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर होंगे 2 दिन 13 और 14 जुलाई को, तो तमाम जो डिफेंस स्टॉक्स हैं फिर से वो फोकस में रहने वाले हैं, तो इनका भी हमें जिक्र जरूर करना चाहिए। अगर हम थोड़े ब्रॉडर मार्केट्स की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप जिक्र कर भी रही थी कि ब्रॉडर मार्केट से संकेत ठीक ठाक है। हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले इस वक्त 4-5 बढ़ने वाले शेयर बाजार में दिखेंगे। और दिग्गजों की अगर हम तस्वीर देखें तो आज वहां से लीडरशिप आ तो जरूर रही है, लेकिन एचसीएल चेक नतीजे कमजोर आए थे, 2% की कमजोरी वहां पर हम देख रहे हैं। टीसीएस के नतीजे थोड़े से मिले जुले साइड पर आए थे। टीसीएस में इसलिए हम देख रहे हैं कि चूंकि प्रॉफिट के फ्रंट पर आंकड़े वहां पर ठीक ठाक थे और कमेंट्री भी ठीक ठाक हम कहेंगे, 1.5% के आसपास की तेजी पर शुरुआत वहां पर हम होते हुए देख रहे हैं। अगर हम वायदा बाजार की अगर हम बात करें तो एचडीएफसी लाइफ 1.5% ऊपर है। टाटा स्टील में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी बाइंग लौटती हुई दिख रही है। और अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो कैडिला में 1.5% के आसपास की कमजोरी है। ल्यूपिन का शेयर कमजोर है, तो फार्मा स्पेस में थोड़ी सी कमजोरी हमें जरूर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो ऑटो इंसिलरी स्पेस में हम लगातार तेजी हम देख रहे थे और वहां पर भी कुछ सिलेक्टिव बाइंग आज भी हमें देखने को मिल रही है। संवर्धन मदरसन का शेयर 3% ऊपर जैसे हम चर्चा कर रहे थे। इसके अलावा शिवम ऑटोटेक, बैंको प्रोडक्ट्स, ये कुछ शेयर हैं जो चलते हुए दिख रहे हैं। बैंकिंग स्पेस में चूंकि हम कल देख रहे थे कि जो छोटे मझोले बैंक है वहां पर एक्शन ज्यादा था, आज भी हम थोड़ी बाइंग कुछ स्टॉक्स में देख रहे हैं। और साउथ इंडियन बैंक 3% ऊपर है ये शेयर। इसके अलावा यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पर हमें तेजी का आज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कैपिटल गुड्स में थोड़ी सी बाइंग हमें देखने को मिल रही है। अगर हम होटल स्टॉक्स को देखेंगे तो थोड़ी बाइंग वहाँ पर भी है। ताज जीवीके, EIH एसोसिएटेड, EIH, ये तमाम स्टॉक्स आपको चलते हुए दिखेंगे। और छोटी जो
सर्विसेज वाली जो आईटी इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि 63 मून्स टेक, हम वहां पर भी देख रहे हैं कि 5% के आसपास की तेजी है और इस शेयर में लगातार तेजी हमें बनते हुए दिख रही है। तो ये बाजार का ये हाल है और अच्छी चीज ये है कि निफ्टी आज फिर से कल की कमजोरी के बाद 19,500 की तरफ बढ़ता हुआ आज हमें दिख रहा है। और आज अच्छी चीज ये है कि निफ्टी बैंक से भी सपोर्ट है। एचडीएफसी बैंक जो कि अब बाजार का बिग बॉस बन चुका है, वहां पर हम अच्छी हम बाइंग आज देख रहे हैं। 1% के आसपास की तेजी यहां पर है। और एचडीएफसी ग्रुप के बाकी शेयरों की बात करें तो एचडीएफसी लाइफ में करीब 2% के आसपास की तेजी है। लेकिन बजाज ऑटो आज लीड कर रहा है 2% की मजबूती के साथ। और दूसरी ओर एचसीएल टेक जहां पर शुरुआत थोड़ी सी कमजोर हुई थी लेकिन लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश यहां पर भी हो रही है। तो मानसी, तो बाजार में जो स्ट्रेंथ है ना वो विजिबल है। ये तेजी की बाजार की खूबसूरती होती है कि कुछ कमजोर अगर न्यूज हो ना तो उसको भी डाइजेस्ट करके थोड़ा सा बचाने की कोशिश वो हो भी जाती वीकली है। एक्सपायरी के दिन 19,523 जो कि लाइफ टाइम हाई के लेवल्स है, महज 40 अंक दूर इस वक्त हम खड़े हैं। तो क्लियरली निफ्टी की पॉजिटिव शुरुआत होती हुई दिख रही है। आइए इस शुरुआत में